नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की जो वैकेंसी निकली थी, उसके अंदर आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने नया सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने जीके का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया है। तो देखते हैं कि कितना इसमें वेटेज बढ़ाया है और जो लास्ट डेट है उसकी 19 अप्रैल है। तो आइए देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में रखी गई है। राजस्थान गवर्नमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख से इस तारीख के बीच में होगा, ताकि आप अपना शेड्यूल बना सकें। क्योंकि कई जो छात्र क्या करते हैं, वो अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते रहते हैं, तो कुछ पता नहीं होता कि कब एग्ज़ाम आने वाला है कब नहीं। तो ये अच्छी न्यूज़ है कि आपको पता है कि कब से कब एग्ज़ाम होगा। ये देखिए, रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेड डेट भी इन्होंने दे दी है। कोई भी डेट होती है वो एक्सपेक्टेड डेट होती है, लेकिन जहाँ तक एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम ये तारीख को होगा और रिजल्ट है आपको 21 जनवरी। तो इससे पहले भी आ सकता है और इसके बाद में भी आ सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि 53,749 पदों पर यह भर्ती है और नॉन सीईटी, मतलब कि आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी इसके अंदर आपने नहीं दिया है, जो कि राजस्थान सरकार में देना पड़ता है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और अदर स्टेट के सारे, मतलब कि ये इंडिया लेवल की वैकेंसी है, ये इंडिया लेवल की वैकेंसी है, तो कोई भी इसमें छात्र भर सकता है और 10th पास ये वैकेंसी है। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 19 तारीख है। तो फटाफट से जाइए, इसका फॉर्म भर दीजिए। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस के ऊपर। तो ये देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती संशोधित परीक्षा स्कीम व पाठ्यक्रम, जो कि अभी संशोधित इसका जो सिलेबस आया है उस पे इन्होंने दे रखा है कि सामान्य हिंदी के आपके 20% होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15% होंगे, सामान्य ज्ञान यहाँ पे 70% दे रखा है, जिसके अंदर से 50 जो है वो राजस्थान के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति है, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य में, तो ये इसमें लिख दिया है साफ साफ। और बाकी जो 20 नंबर के आपके सामान्य विज्ञान, बेसिक साइंस, और सामान्य विज्ञान है, समसामयिक की घटनाएं, भारत और राजस्थान दोनों की है। 5 क्वेश्चन आएंगे, पहले ही बता दिया है। और बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, संख्या भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो और आपकी 15 नंबर की ये रही मैथ। तो मैथ तो आपको पता है कॉमन होती है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो खाली जो 50 नंबर का राजस्थान जीके है ना, वही इसमें अलग है। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेटजी ये बनानी होगी कि राजस्थान जी को आपकी तैयारी कैसे करनी है। उसके लिए आपको पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा। तो ये बात करते हैं हम पूरे सिलेबस की। तो ये देखिए, हिंदी का सिलेबस दे रखा है, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर हिंदी के लिए आप बेस्ट बुक की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट से नवीन व्याकरण की जो बुक है वो परचेज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए अच्छी बुक रहेगी। बाकी जनरल इंग्लिश की है, क्या क्या दे रखा है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, और आपके प्रीपोजिशंस है, ये जितने भी जो आने वाले हैं इनकी सारी डिटेल इसमें दे रखी है। अब बात करते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल देखिए, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पता है कि ज्योग्राफी आप कितने भी पढ़ लो वो कम ही पड़ती है, जो कि 20 नंबर की इसमें दे रखी है। तो देखिए, राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, प्राकृतिक वनस्पति, परिवहन जिले। तो कहने का मतलब है आपको बेसिक बेसिक पॉइंट पढ़ने हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि 10th लेवल की वैकेंसी है। कई बार क्या होता है कि छात्र पूरा अंदर डीप तक पढ़ जाते हैं और आता बाहर का ही है। तो ये रही आपका। तो आपको राजस्थान में क्या है कि क्षेत्रफल हो गया, राजस्थान की सीमाएं हो गई, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलने हैं। इसके बाद तो हम बात करें राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति की। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो कालक्रम होता है, जैसे कि ये राजा ने यहाँ से यहाँ तक का शासन किया, और किस काल में क्या क्या हुआ, कौन सी नहरें बनी, कौन सी झीलें बनी, ये सारी जितने भी रंगमंच, पर्यटन, स्मारक, ऐतिहासिक, राजस्थान की संस्कृताएँ, आभूषण, आपको बेसिक बेसिक चीज़ें तैयार करनी है। और मैं बताना चाहूँगा, इसको पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है राजस्थान का। जो आप जीके देखोगे ना तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप एंजॉय के साथ पढ़िए, सब चीज़ें क्लियर होगी। ऐसा नहीं है कि राजस्थान से बाहर वाले एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, अगर वेटेज ज़्यादा है तो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको बार बार रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। तो ये बात आ गई हमारे राजस्थान हिस्ट्री की। अब बात करते हैं भारतीय संविधान, और ये दोनों सेम चलने वाले हैं, कुछ भी नहीं करना आपको। राजस्थान के जो सीएम्स वगैरह हैं उनके जो अनुच्छेद है, राज्यपाल के अनुच्छेद है, इस टाइप से इनको पंचायती राज है, पंचायत विधानसभा है, ये चीज़ों का आपको मिक्सचर लेके पढ़ना पड़ेगा और बेसिक से। इसके बाद में है
समय समय की आपको पता है कि ये करंट अफेयर्स है, ठीक है। करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में लास्ट में जो बच जाता है वो आपका है कि मैथ और कंप्यूटर। ये देखिए, मैथ और कंप्यूटर के 5 इसके हैं और 15 जो आपका मैथ की कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक है, आपको आती है मैथ। तो फिर भी देख लेते हैं। एचसीएफ एलसीएम में लाभ हानि प्रतिस्थापन ब्याज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो पिछली जो भर्ती है ना सीईटी के, उसके आप पेपर्स दीजिए, आपको काफ़ी उससे सहायता मिलेगी। और कंप्यूटर भी नॉर्मल है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या हो जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हो जाती है राजस्थान की जो आपकी जीके है ना, वो इसमें। और आपको क्या करना है, आपको बेसिक पढ़ना है। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया ना तो आपके 50 में से आप 41 42 ये नंबर आप आराम से लेके आओगे। ध्यान रखिए 1/3 इसके नेगेटिव मार्किंग है। कट ऑफ है जो इसका ठीक ठाक रहने वाला है, नॉर्मल नहीं जाएगा। जो आपकी जो कट ऑफ जो खेल बिगाड़ेगा ना, वो ये बिगाड़ेगा राजस्थान जीके। अगर राजस्थान जीके को आपने मजबूत कर लिया ना तो अब राजस्थान के बच्चे को भी टक्कर दे पाओगे और मेरिट में आपका नाम बिल्कुल मिल जाएगा। तो राजस्थान जीके को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ राजस्थान जीके ही है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बुक्स की बात करते हो तो बुक्स में आप आरबीटी पब्लिकेशन जो राजस्थान में चलता है उसकी कोई सी भी बुक आप परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी सारी बुक्स आपको मिल जाएगी, यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हो। और यही चीज़ें थी इस वीडियो में बताने के लिए कि आप अदर स्टेट्स के बच्चे हो तो कैसे इसमें आप कंपटीशन में आ सकते हो राजस्थान वाले में। तो आपको खाली एक ही चीज़ पर फोकस करना है, राजस्थान जीके के मॉक लगाओ और सीईटी एग्ज़ाम जितने भी हुए ना उनको फॉलो कर लो। इससे बात कुछ नहीं जाएगा। करंट अफेयर बेसिक आएगा, सब कुछ बेसिक आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।